अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत्तय्यिबाति वअमलू सालिहान इन्नी बिमा तअमलून अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतह्हिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत शरीफा तिलावत की। ये सूरे मुमिनून की एक आयत है 18वें पारे के अंदर। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने अपने पैगंबरों को खिताब करके फरमाया, ऐ पैगंबरों की जमात, तुम हलाल और पाक माल खाओ और नेक आमाल करो। यकीनन मैं तुम्हारे आमाल की खबर रखने वाला हूँ। अल्लाह पाक ने हर नबी को, हर रसूल को अपने अपने वक्त में दो बातों की हिदायत की। एक हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया, रिज़्क़ हलाल जिसको कहते हैं, और दूसरा नेक आमाल करने का हुक्म दिया। जब पैगंबरों को और रसूलों को ये हुक्म है तो उम्मतियों को तो बतरी के औला इसका एहतमाम ज़रूरी है, रिज़्क़ हलाल खाने का और नेक अमल करने का। और पैगंबरों को जो हुक्म दिया जाता है उसका मकसूद उसके ऊपर उम्मतों को चलाना होता है। रसूल और नबी को कह करके दुनिया के हर बसने वाले मुसलमान को ये पैगाम दिया जाता है। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने हलाल खाने को पहले हुक्म दिया और बाद में नेक अमल करने का हुक्म दिया। इससे भी रिज़्क़ हलाल की अहमियत मालूम होती है कि हलाल रोज़ी कमाना और हर वक्त हलाल खाना, इसकी कितनी अहमियत है इस आयत से मालूम होता है कि पहले अल्लाह पाक ने कुलू मिन तय्यिबात कहा, पाकीज़ा माल खाओ, इसके बाद नेक अमल करने का कहा। और दूसरा इसमें एक इशारा हमको ये मिलता है कि हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाना ये नेक आमाल करने का ज़रिया और सबब बनता है। रिज़्क़ हलाल अल्लाह की एक अजीम नेमत है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह की इबादत की तौफीक मिलती है। इंसान के दिल के अंदर एक नूर पैदा होता है,
इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा होती है, जो ताअत और इबादत की तरफ खींचने का एक ज़रिया और सबब होता है। रिज़्क़ हलाल अल्लाह की नाफरमानियों से बचने का एक सबब और ज़रिया है। कुरान और अहादीस में रिज़्क़ हलाल की बहुत ज़्यादा फजीलत और ताकीद आई कि आदमी कमावे तो हलाल कमावे, खावे तो हलाल खावे। और कुरान और अहादीस में हलाल रोज़ी के फ़वाइद और बरक़ात बयान किए गए और हराम की नहुसत को बयान किया गया। आजकल हम कहते हैं कि भाई इबादतों में दिल नहीं लगता, दुआओं में जी नहीं लगता, ताअत की तरफ हमारा रुझान नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद आदमी का दिल पसीजता नहीं, आदमी के दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा नहीं होता, ताअत और इबादत का शौक़ उसे हासिल नहीं होता। हर एक ये शिकायत है। दुआओं में मज़ा नहीं आता, अल्लाह से मांगने की तौफीक नहीं हो रही है, इबादत करने की तौफीक नहीं हो रही है। बहुत सारे असबाब और वजूहात में से एक बड़ा सबब हराम ग़िज़ा। आदमी को अपने कारोबार की तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए, अपने धंधों की तरफ, अपनी कमाई की तरफ थोड़ी तवज्जो करनी चाहिए। आया मैं जो तिजारत कर रहा हूँ, जो कारोबार कर रहा हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ, ये आइन शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के खिलाफ है? मेरा कारोबार जायज़ है या नाजायज़ है? मेरी आमदनी हलाल है या हराम है? लेकिन इसका जवाब तो उसको मिलता है जो इसको तहकीक करे, पूछे। कोई पूछने वाला ही नहीं। आज बेबरकती की शिकायत हर एक की ज़ुबान के ऊपर है कि नहीं? बरकत नहीं, बरकत नहीं, पूरा नहीं होता है। कारोबार ठप होते चले जा रहे हैं, धंधे ठप होते चले जा रहे हैं, हलाल रोज़ी के असबाब और ज़राए इंसान को नज़र नहीं आ रहे हैं। उम्मत का बेशतर तबका और उम्मत के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो एकदम फालतू अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। ये हम देख रहे हैं। लेकिन इंसान की नज़र इस बात की तरफ नहीं जाती है कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब हराम आमदनी आम हो जाती है और इंसान के पेट में जब हराम का लुक़मा चला जाता है तो फिर बेबरकती आम हो जाती है, इसके अंदर बरकत नहीं रहती। हलाल आमदनी की एक पई और एक पैसा आदमी को करोड़पति बना देता है और हराम आमदनी से कमाए हुए लाखों रुपये आदमी को हलाक करके छोड़ देता है। आज हम कमाते कमाते कंगाल हो गए, कमाते कमाते कंगाल हो गए। जब गुनाह आम हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाती है, और अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह की एक वजह और एक सबब हराम आमदनी होती है कि एक लुक़मा भी अगर किसी के पेट में हराम का चला गया, उसको इबादत की तौफीक नहीं मिलती है, उसको दुआओं में मज़ा नहीं आता है, अल्लाह से मांगने की तौफीक नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं होती। आज एक शिकायत ये भी है कि
हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। मुस्तजाबुद दावत किसको कहते हैं? कि जिसकी हर मुराद पूरी हो, जिसकी हर मांग पूरी हो, जो मांगे वो मिल जाए, उसको मुस्तजाबुद दावत कहते हैं। दुनिया में एक जमात ऐसी है कि जो मांगे वो मिल जाए, अल्लाह से जो सवाल करे वो पूरा हो जाए, इसको कहते हैं मुस्तजाबुद दावत। तो हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। इसके जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं बताया, एक मुख्तसर सा जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये हम सब को अपने दिल पर लेने के लिए ये काफ़ी है, हमारे लिए सबक है। ये करो वो करो, ये करो वो करो, अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं, सिर्फ एक जुमला फरमाया साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ऐ साद अपनी कमाई को हलाल बना लो, तुम्हारे पेट में जो लुक़मा जावे वो हलाल का जावे, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओ। पूछने वाला एक सहाबी रसूल है और कहने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितनी बड़ी नसीहत है और हम सब को इसकी तरफ कितनी तवज्जो करने की ज़रूरत है। हम में हर शख्स समझता है कि मैं तो मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कारोबार करता हूँ, लेकिन कभी हम ये भी सोचे कि जिस कारोबार के अंदर मैं लगा हूँ, जिस धंधे के अंदर मैं लगा हूँ, आया वो ऐन शरीयत के मुताबिक है, जायज़ कारोबार है, या इसमें कोई मिलावट है कि जिसकी वजह से मेरी पूरी कमाई के ऊपर पानी फिर रहा। कभी आदमी ये भी सोचे। बाज़ लोग इसलिए नहीं पूछते हैं कि पूछने जाएंगे तो फंस जाएंगे, अब पूछने जाएंगे तो फिर करना पड़ेगा, इसलिए पूछते नहीं, इसलिए नहीं पूछते। और पूछते वो है जिनको करना है, जिसके दिल के अंदर फ़िक्र है, अब उसको सही जवाब मिलता है, सही रहनुमाई होती है तो उसके मुताबिक वो अमल करता है, उसकी ज़िंदगी बनती चली जाती है। ज़्यादा कमाने का नाम बरकत नहीं है, बरकत इसका नाम है कि आदमी का थोड़े में बहुत हो जाए, थोड़े काम में, थोड़े माल में, थोड़ी कमाई में बहुत ज़्यादा काम बन जाए, इसको कहते हैं बरकत। बरकत इसका नाम नहीं कि आदमी खूब कमावे और मकरूज़ होता चला जाए, पूरा ही ना हो कभी, नहीं। बरकत इसको कहते हैं कि आदमी थोड़ा कमावे लेकिन उस कमाई के अंदर इतनी बरकत हो कि अल्लाह पाक इसके ज़रिए से उसके बहुत सारे काम बना दे। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी उसको पूरा करने की। लंबा वाक़या है लेकिन वक्त तो नहीं है कि इसको मैं तफसील के साथ बयान करूँ। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना हो, हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं, बादशाह वक्त। उनके उस्ताद थे मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नेक आदमी थे। जिस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह बने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने अपने उस्ताद को खत लिखा मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आए दिल्ली, ताकि मुझे कुछ खिदमत का मौका मिले। अब इत्तेफाक से रमज़ान का महीना था, मदरसे की छुट्टियाँ थी, तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पहुँचे। असर की नमाज में दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर मुलाकात हुई, उस्ताद और शागिर्द दोनों की। पूरा रमज़ान का महीना साथ में गुजारा, ईद भी साथ में गुजारी। ईद के बाद जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह यानी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद, उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं इजाज़त देता हूँ। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है आप जाइए, तशरीफ़ ले जाइए।
लेकिन उस वक्त औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक चवन्नी किसको कहते हैं, 4 आना, जिसको हम पावली कहते हैं, चवन्नी यानी 4 आना, एक चवन्नी हदिया में दी। यानी शागिर्द ने उस्ताद को हदिया दिया एक चवन्नी, एक 4 आना। उस्ताद साहब ने खुशी खुशी हदिये को कबूल कर लिया, चले गए। इसके बाद 14 साल के बाद फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की और अपने उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात होती। लड़ाई वगैरह में चले गए थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। फिर दिल्ली आए तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्ला जीवन जो है वो बहुत बड़े ज़मींदार बन गए हैं, बड़े मालदार बन गए हैं, तो इजाज़त हो तो टैक्स वसूल किया जाए। ये सुनकर के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को हैरत हुई कि मेरे गरीब उस्ताद वो ज़मींदार कैसे बन सकते हैं, मालदार कैसे बन सकते हैं। दोबारा अपने उस्ताद को तलब किया, ख़त के ज़रिए से अपने यहाँ बुलाया। उस्ताद साहब आए मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, तो देखा बातचीत करने का तरीका भी वही है, सीधा साधा, और लिबास भी एकदम सादा। ज़ाहिर में तो ऐसा लगता नहीं कि बड़े मालदार बन गए हैं, ज़मींदार बन गए हैं। इस वजह से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इत्तेफाक से मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ही ने फरमाया कि आपकी उस चवन्नी ने मुझे मालदार बना दिया, ज़मींदार बना दिया। आपने जो 14 साल पहले एक चवन्नी मुझे हदिया में दी थी, वो इतनी बरकती थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैं मालदार बन गया। इसके ज़रिए से मैंने कपास लगाया, कपास खरीदे और काश्त की कपास की, लाखों रुपये मेरे पास आ गए और मैं ज़मींदार बन गया, बड़ा मालदार बन गया। ये सुनकर के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस्ताद साहब अगर इजाज़त हो तो मैं इस चवन्नी की कहानी आपको सुनाऊँ। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है सुनाइए। अब सुना रहे हैं, इसको आप सुनिए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हलाल आमदनी का 1 पैसा आदमी को करोड़पति बना देता है और हराम से कमाए हुए करोड़ों रुपये आदमी को कंगाल बना देता है। इसको नोट कर लो आप। ये देखने में तो आपको समंदर के जाग की तरह नज़र आएगा, लेकिन इंसान को हलाक करके छोड़ देगा हराम की आमदनी। याद रखो इसको। इसलिए अपनी आमदनी के ऊपर भी थोड़ी नज़र करो। हमारा दिल इबादतों के अंदर क्यों नहीं लग रहा है, हमें दुआ की तौफीक क्यों नहीं हो रही है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। मुख्तसर में सुनाता चलूँ। अब वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह सुनाते हैं, अपने खादिम से कहा कि फुला सेठ को बुलाओ। एक सेठ साहब थे, हिंदू ताजिर थे। अब सेठ साहब के वहाँ पूरा रजिस्टर होता है, पूरे साल की अखराजात आमदनी के, भाई कितने रुपये कहाँ खर्चे हुए, कितने कहाँ से आए, क्या सारी तफसील। तो 14 साल पहले का रजिस्टर मंगवा करके खादिम के ज़रिए से एक हिंदू ताजिर को, सेठ साहब को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खिदमत में हाजिर किया। वो आए, वो डरने लगे, वो समझते थे कि बादशाह वक्त ने मुझे बुलाया, पता नहीं क्या मामला हो। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने फरमाया कोई डरने की बात नहीं है, करीब आओ और आप 14 साल पहले की जो आपके पास लिस्ट है इसका पूरा हिसाब सुनाओ कि कितने अखराजात है, कितने आमदनी, क्या हुआ। अब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद शागिर्द तो दोनों सुन रहे हैं। अब सेठ साहब ने सब तफसील सुनाना शुरू की। सुनाते एक जगह पर आकर के रुक गए। वहाँ एक चवन्नी दर्ज थी जो किसी को दी थी, लेकिन जिसको दी थी उसका नाम वहाँ नहीं था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सेठ साहब ये चवन्नी आपने किसको दी है। तो सेठ साहब ने कहा कि अगर इजाज़त हो तो मैं माजरा सुनाऊं, दर्द भरी दास्तान सुनाऊं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है सुनाओ। अब सेठ साहब सुना रहे हैं कि एक रात को बड़ी सख्त बारिश हो रही थी, कड़ाके की बारिश बहुत तेज़, और मेरे मकान की छत टपक रही थी, पानी गिर रहा था। इत्तिफाक से मेरा रजिस्टर भी उसके अंदर था साथ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन छत का टपकना बंद नहीं हुआ। आजकल इस स्लैब में पानी गिरता है तो जल्दी बंद थोड़ा होता है। मैंने कोशिश की लेकिन बंद नहीं हुआ।
सेठ साहब कहते हैं कि फिर मैं बाहर निकला कि अल्लाह करे कोई मिल जाए जो इसको दुरुस्त कर दे। तो इत्तेफाक से एक आदमी खड़ा था एक आड़ के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई मजदूरी करोगे? तो उस आदमी ने कहा ठीक है कर लूँगा मजदूरी, क्या है। तो कहा कि मेरी ये छत टपक रही है, इसको दुरुस्त करना है और मेरे सारे हिसाबात और उसके रजिस्टर वगैरह मेरे मकान के अंदर रखे हुए हैं। तो उस आदमी ने 4 घंटे मेहनत करके मेरी छत को दुरुस्त किया। इसके बाद घर में आकर के सारी चीज़ों को ठीक किया और फिर कहने लगा कि सेठ साहब मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैं जा रहा हूँ। तो सेठ साहब कह रहे हैं कि मैंने मजदूरी देने के लिए मेरे जेब में हाथ डाला तो सिर्फ मेरे जेब के अंदर से एक चवन्नी निकली। तो मैंने उस आदमी को यूँ कहा कि भाई अभी ये चवन्नी रख लो, सुबह दुकान में आकर के पूरी मजदूरी ले लेने। तो उस मजदूर ने कहा कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, यही चवन्नी दे दो, मेरे पास वक्त नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर मैं सुबह में आ सकूँ। सेठ साहब कह रहे हैं कि मैंने और मेरी बीवी ने दोनों ने बहुत इसरार किया लेकिन नहीं माना और कहा कि चवन्नी भी देना हो तो दो वरना मैं चला जाता हूँ। तो मजबूर होकर सेठ साहब ने कहा कि मैंने चवन्नी दे दी और वो आदमी चला गया। आज 15 साल हो गए, उस आदमी का नाम मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। मेरे दिल के अंदर अफसोस है कि काश कि मैं रुपया ना सही एक अठन्नी उसको दे देता, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ एक चवन्नी ली और चला गया। 15 साल हो गए। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उस सेठ को ये नहीं कह रहे हैं कि वो मैं था। फिर रजिस्टर बंद कर दिया और कहा कि बादशाह मैं जा रहा हूँ। बादशाह वक्त ने कहा ठीक जाओ। अब उसके चले जाने के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद मुल्ला जीवन से कहते हैं कि ये चवन्नी जो मैंने आपको दी थी ये वो चवन्नी थी जो इस सेठ ने मुझे उस वक्त दी थी। ये मेरी मजदूरी और मेरी पसीने की कमाई और मेरी हलाल कमाई की ये चवन्नी थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आपको बरकत दी कि आपको मालदार बना दिया, लाखोंपति बना दिया। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं उसी वक्त समझ गया था कि मेरे शागिर्द की ये हलाल की कमाई की ये चवन्नी है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये बरकत दी। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक चवन्नी अगर हलाल की है तो आदमी को लाखोंपति बना देगी और लाखों रुपये अगर हराम की आमदनी के है इंसान को कंगाल बना देगा। इसलिए अल्लाह पाक हम तमाम को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक नसीब फरमावे, रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक नसीब फरमावे। अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई सुनी हुई बातों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत कोशिश की कि वक्त पर पूरा कर दूँ लेकिन मेरे ही से 5 मिनट देर हो गई। मैं खुद एक कोशिश करता हूँ कि 1-10 को बयान पूरा हो जाए, लेकिन किस्सा चूँकि सुनाने का था, काम का था, इसलिए मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया।